हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज जो आपकी 10वीं कक्षा की जो क्षितिज की बुक है हिंदी की भाग 2, उसमें जो पाठ है राम वृक्ष बेनी पुरी, और जो इन्होंने ये लेखक हैं, इसके जो आपका पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, पाठ 11। तो आज हम इनकी जो जीवनी है वो पढ़ेंगे। हैं राम वृक्ष बेनी पुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभाव, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। यानी कि जो राष्ट्रीय स्वाधीनता स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1868 में हुआ। देहावसान से तात्पर्य बच्चों मृत्यु। उनकी मृत्यु जो है राम वृक्ष बेनीपुरी की 1968 में हो गई थी। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखक को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, वो उपन्यास है ये, पतितों के देश में, और फिर है उसके बाद चित्ता के फूल। चित्ता के फूल जो है वो कहानी है, और अम्बपाली नाटक है। माटी की मूर्तें ये रेखा चित्र है, और पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। यानी कि वो इतना अच्छा लिखते थे कि उन्हें कलम का जादूगर की उपाधि मिली हुई थी। उसके बाद जो आपका पाठ है बाल गोविंद भगत जो है, उसकी जो परिचय है वो देखेंगे हम। उसका परिचय रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो बच्चों, ये थे आपका पाठ का परिचय, और जो ये आपके हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जीवन परिचय। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा।